हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आप इस एपिसोड को आपने देखा, बाकी मैं बोलना चाहता हूँ अगर आपको और भी एपिसोड देखना है जो कि लेटेस्ट एपिसोड होते हैं दंगल टीवी में जो आ रहे हैं खास करके, तो उस चीज़ को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, क्योंकि आप अगर नए हो तो मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ इसलिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को प्रेस करके रख लेना है, ठीक है, ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आपको मिले, सबसे पहले आप देखें, उस चीज़ को मिस ना करें, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को ऑन करके रखना है। बाकी मैं थोड़ा सा यहाँ क्विक रिव्यू देना चाहता हूँ आज के एपिसोड के बारे में, और मैं थोड़ा सा यहाँ पे आगे के आने वाले एपिसोड के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ, जिससे आपको आइडिया लग सके कि आगे क्या होने वाला है। तो इस वीडियो को भी आप लास्ट देखें, जिससे आपको कुछ समझ में आ सके कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपने देखा आज के एपिसोड में क्या हुआ है, जो रूही के साथ एक तरह से देखा जाए तो फिर कुल मिला के सारे लोग उसके खिलाफ हो चुके हैं, यहाँ तक कि कोई भी उसके सपोर्ट में नहीं है। जो भी थे सपोर्ट में पिछले टाइम से देखा जाए तो खास करके उसके नाहर जी जो थे उसके सपोर्ट में थे, ठीक है। लेकिन फिलहाल ऐसा सीन क्रिएट हो गया है कि उसके सपोर्ट में कोई नहीं है और सारे लोग उसके विरोध में है, ठीक है। और यहाँ पे विरोध में नॉर्मल जैसी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा मैटर हो चुका है, जो कि इसका कुछ भी रिजल्ट हो सकता है। हालांकि अभी सबसे बड़ी बात है देखने वाली कि आगे क्या होता है। और इसमें सबसे जो एक तरह करने लगा कि सबसे बड़ी बात वो ये है कि अग्नि जो है वो सब मतलब सारा चीज़ के पीछे का हाथ अगर देखा जाए तो अग्नि का है। और जो भी मैटर हो रहा है, जो भी फंसाया जा रहा है, जिन लोगों को भी फंसाया जा रहा है, उसमें कुल मिला के हाथ जो है सो अग्नि का है, जो कि फैमिली का ही मेम्बर है। और ये चीज़ का सच्चाई अभी किसी को पता चला नहीं है। एक तरह से बड़े सारे पीठ पीछे वार हो रहा है और इस टाइप का नौबत आ गया है कि शायद रूही यहाँ पे कुछ डिसीजन ले घर छोड़ने का और घर इसका टूट जाए, ऐसा कुछ होने की चीज़ें दिखने को मिल रही है। बाकी जो उसका सासू माँ था, मतलब कि जो उसका सासू माँ था रूही का, तो वो जो सोनी आंटी है, कहने का सेंस है कि सोनी जो है वो एक तरह मतलब बहुत ही साफ और एक मैच्योर और अच्छी औरत है, वो अच्छी सासू माँ है। लेकिन यहाँ तक कि वो रूही के इस चीज़ को देख के कि वो फैमिली के लिए कितने अच्छे कर रही थी, वो जो सच्चाई जब पता चला उनको कि वो गुरु माँ का सच्चाई जब उन्होंने लाया सबके सामने, तो तब उन्होंने मतलब कि कहने का ये है कि जब गुरु माँ का सच्चाई सबके सामने उन्होंने लाया तो वो खुश हो गई थी। कौन? जो आंटी है, वो खुश हो गई थी। और फिर वो उन्होंने कुछ सरप्राइज़ इनके लिए ऑर्डर किया था, ठीक है। सरप्राइज़ कुछ इनके लिए मतलब कि रूही और उसके वो मतलब कि नाहर जी के लिए सरप्राइज़ लाया था, ठीक है, कि इन लोगों को देना है। लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने चाल चला है, जो मतलब कि ये जो चाल चली है अग्नि, वो कुल मिला के सारा प्लान पे पानी फेर दिया है और सारे मैटर को और भी ऐसे कंडीशन में ला दिया है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखने वाली बात है कि यहाँ पे रूही के साथ जो हो रहा है वो उसकी क्या रिजल्ट होने वाली है। बाकी यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अग्नि ने किस तरह से पीछे से सारा प्लान के तहत इसको बहुत ही बुरे तरीके से फंसा दिया है सारे फैमिली मेम्बर के सामने, कि वो गलत सोचती है, अपने सासू माँ के साथ गलत सोचती है, सासू माँ के खिलाफ़ ऐसे सोच रही है कि उन्होंने ही सारा काम करवाया, उन्होंने ही गुरु माँ को पैसे दिए, उन्होंने ही गुरु माँ को घर पे लाया, ऐसा वो सोच रही है, ऐसा सबके सामने आया है सच्चाई। लेकिन यहाँ पे क्या था कि रूही के साथ जैसे जैसे घटनाएं घट रही थी, रूही के साथ जैसे जैसे इंसिडेंट हो रहा था, कि यहाँ पे अगर कोई दूसरा कोई होता तो वो तो और भी जल्दी एक्शन में आ जाता। लेकिन रूही ने बहुत कुछ वेट किया, बहुत कुछ और सोचा समझा, यहाँ तक कि वो ना चाहते हुए भी नाहर जी को नहीं बताया कि क्या उसने देखा, क्या उसके साथ हो रहा है, उन्होंने क्या देखा। जब वो पासपोर्ट के लिए अग्नि को देने के लिए जब गई थी डॉक्यूमेंट, तो उस टाइम पे क्या हुआ उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, इसलिए क्योंकि एक मैटर बड़ा हो सकता है और उस चीज़ में कुछ सच्चाई उसे नज़र नहीं आ रही थी। वो सारा चीज़ देखने के बाद भी, गुरु माँ के कहने के बाद भी वो उस चीज़ को मानने से अपने आप से मना कर रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता है कि जो अपनी छोटी माँ है वो ऐसे करेगी, ऐसा उसे भी नहीं लग रहा था, ठीक है। मतलब खुद पे भी बिलीव नहीं था। हालांकि जब यहाँ पे ये सारी चीज़ें मतलब हुई, फ़ोन हुआ और फ़ोन में उन्होंने जब देखा और नाम मतलब नंबर गुरु माँ का और दूसरी चीज़ की जब उन्होंने इन सारी चीज़ों को देखने के बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। हालांकि जब उसके ऊपर जब आरोप लग रहे थे उस टाइम पे अग्नि ने वो जो कागज़ उसने खुद मतलब लिखी हुई थी
रूही ने, और उस कागज़ में जो उसने अपने मन की बात अपने माँ के पास लिखने को सोची थी और वो कागज़ छूट गया था, उस कागज़ को फेंक देती है ऊपर से। और उस कागज़ में सारा इसका मन का बात था कि ऐसे ही सब चीज़ था कि मतलब कि वो ना चाहते हुए भी अपने सासू माँ पे विश्वास नहीं कर पा रही है। इन सारी चीज़ों को देखने के बावजूद भी वो विश्वास नहीं कर पा रही कि उसकी सासू माँ ऐसे कर सकती है, छोटी माँ ऐसे कर सकती है। और इन सारी चीज़ों के बारे में वो लिखी थी और उन सारे उलझनों में पड़ी थी वो, मतलब कि वो उस कागज़ में लिखी हुई थी। तो इसको देखते हुए सारे फैमिली वाले ये तो सोच लिए कि यार मतलब जो भी हो रहा है रूही ही कर रही है ऐसे, रूही इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, ठीक है। इसमें वो सोनिया आंटी उसको बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, उसको हर्ट होता है, वो बहुत ही इस चीज़ से नाराज़ हो जाती है फैमिली मेम्बर के सामने, सारे लोगों के सामने, कि मेरा इस तरह का अपमान इस तरह का किसी ने आज तक नहीं किया। हालांकि वो सच में एक तरह से अच्छी औरत है, उसकी उस टाइप की सोच नहीं है वैसे जिस तरह से यहाँ पे आरोप लगा था। हालांकि आरोप उन्होंने खुद नहीं लगाया था, इन सारों चीज़ों को देखने के बाद भी आरोप नहीं लगाया था, जबकि आरोप इनडायरेक्ट रूप से उसके सामने आ गया था। तो इसके बाद क्या था, जो होना था वो सोनिया आंटी जो है, जो छोटी माँ है, जो उसका मतलब कि जो नाहर जी के जो मम्मी है, छोटी मम्मी जिसको कह के बुलाती है, वो नाराज़ हो जाती है, अपने आप को रोने लगती है। वो रूम में जाके फिर सारे फैमिली वाले लोग वहाँ पे जाते हैं, मनाते हैं उसको कि जो भी ऐसे वैसे, ठीक है। फिर नाहर जी खुद जाते हैं और वो माफ़ी मांगते हैं अपने रूही के बदले, वो माफ़ी मांगते हैं कि ये उसका फर्स्ट और लास्ट गलती है, ठीक है। इसका सेंस यही है कि अगर दूसरी बार गलती होती है तो वो कुछ भी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, शायद उसको छोड़ दे, शायद उसको घर से बाहर निकाल दे, ऐसे कुछ उसका सेंस निकल रहा था। और यहाँ पे ये भी एक बड़ी बात है कि जो नाहर जी भी है वो भी बहुत सख्ती से पेश आ रहे थे रूही के सामने, क्योंकि उसके लिए भी एक बहुत बड़ी बात थी कि वो आरोप लगा रही थी उसकी छोटी माँ पे, जो उसको बहुत प्यारा था। मतलब कि नाहर जी भी अपनी छोटी माँ से बहुत प्यार करते हैं और उसका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं इस चीज़ को। वहाँ पे फैमिली वालों के सामने जब सोनी आंटी यानी कि जो उसकी छोटी माँ थी वो उठी हुई थी, रो रही थी, उस टाइम जाके उन्होंने बताया, उन्होंने अपना सारा सॉरी वगैरह जो बोलना था उन्होंने बोला। फिर ना जो छोटी माँ है जो फिर इन सारी चीज़ों को समझते हुए, फिर सारा मैटर को समझते हुए फिर उन्होंने माना। हालांकि रूही फिर वहाँ चली जाती है अपनी मम्मी की फ़ोटो लेकर के और बोलती है कि मैं अपनी मम्मी की फ़ोटो, मतलब मैं मम्मी की कसम खा के बोलता हूँ कि मतलब कि मैंने ऐसे कुछ नहीं किया है, ठीक है, मेरा ऐसा कुछ नहीं। हालांकि उस पर आरोप ये लगाया जाता है कि रूही ने मेरे कमरे पे सारा छानबीन किया है, मेरे पे उस पर शक था, मेरे पे उसको शक था कि मैंने कुछ किया है ऐसे वैसे करके, मेरे मोबाइल भी उन्होंने चेक किया है। इन सारी चीज़ों का आरोप उसके लगाया जाता है, लेकिन इन सारी चीज़ों को कोई और किया हुआ होता है, ठीक है। ऐसे में रूही बोलती है कि मैं साबित करके रहूँगा, मैं सच का पता लगा के रहूँगा, ऐसे में वो बोल देती है। और वहाँ पे यहाँ इस चीज़ का मैटर क्लोज होता है। बाकी आगे का चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट हुआ है कि अब रूही अपने इस चीज़ में लग चुकी है कि सच्चाई को सबके सामने लाना है, खास करके क्या है कौन है पीछे, इस चीज़ को सबके सामने ला के रखना है। और वो इस चीज़ के लिए फ़ोन लगाई है जूही को और इंस्पेक्टर के रूप में बात कर रही है कि वैसे कि किसी को लगे कि वो कॉल में इंस्पेक्टर से बात कर रही है, ठीक है। और इस चीज़ को सुन रही होती है अग्नि। जब अग्नि सुन रही होती है ये बात कर रही है, हालांकि वो अपनी जूही से बात कर रही होती है, लेकिन उसको लगता है कि वो इंस्पेक्टर से बात कर रही है। और वो ऐसे कुछ कुछ बात करती है जो कि अग्नि डर जाती है। अग्नि डर जाती है तो उसकी तो सुन रही होती है, उसका छाया देख लेती है, कौन, रूही उसका छाया देख लेती है, उसकी परछाई देख लेता है कि कोई सुन रहा है। फिर ऐसे में क्या है कि रूही जब देखने लगती है आगे पीछे क्या है कौन है नहीं है, फिर वो पकड़ नहीं पाती। फिर लास्ट में जो सीन दिखाया गया है उसमें यही दिखाया गया है कि साइड में वो छिपी हुई होती है अग्नि, बचने के लिए, क्योंकि यहाँ पे शक हो चुका है रूही को कि कोई मेरी बात सुन रहा था और कौन सुन रहा था, जो भी फैमिली का मेंबर है। और अगर वो इस चीज़ को सुन रहा है तो शायद सब चीज़ों के पीछे उसी का हाथ है, ठीक है। फिर जब वो यहाँ पे देखती है, मतलब आगे बढ़ रही होती है रूही कि मतलब कौन वहाँ पे छुपा हुआ है इस चीज़ को देखने के लिए। हालांकि वो यहाँ पे उसको पकड़ अभी तक नहीं पाई है। आज के एपिसोड में अगर देखा जाए तो शायद आगे का एपिसोड जो आने वाला है उस पर ये पता चल पाएगी रूही ने उस अग्नि को वहाँ पे पकड़ लिया है, देख लिया है कि यही सुन रही थी, तो शायद कुछ मैटर सामने आए। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि इतनी आसानी से सामने आने वाला है मैटर, क्योंकि आप भी देख रहे होंगे जिस टाइप से अग्नि अपना प्लान बना रही है और अपने प्लान पे वो खरे भी उतर रही है, इस टाइप से मैटर को बढ़ा रही है, इस टाइप से मैटर को हैंडल कर रही है कि मुझे नहीं लगता है कि इन छोटी गलती की वजह से वो फंस जाए, कि मतलब वो छिपने की वजह से फंस जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उसके पास हज़ारों बहाने हो सकते हैं क्योंकि वो उस चीज़ में माहिर है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। बाकी हाँ एक चीज़ ज़रूर है कि यहाँ पे पुलिस वाला जो मैटर है, पुलिस के पास कंप्लेन है, पुलिस खुद खोज रही है उस मतलब कि गुरु माँ को। और इसमें क्या है कि वो जब साथ
देगी, मतलब कि रूही जब उसको साथ देगी मतलब पुलिस को, और पुलिस से कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहेगी और उन सारी चीज़ों को मिल के जब काम करेगी तो शायद गुरु माँ पकड़ में आ जाए। फिर गुरु माँ जब पकड़ में आ जाए तो शायद ऐसा हो कि वो सारी सच्चाई को बताए और फिर अग्नि का सच सबके सामने आया, फिर कुछ भी और मतलब कुछ और भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसे में क्या है कि देखने वाली बात है आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। ठीक है, तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लेटेस्ट एपिसोड आपको यहाँ पे डेली मिलेगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।